विभिन्न अभियानों के द्वारा सरकार ने भी समाजों को चेताया है। बेटी बचाओ अभियान एक बड़ा रूप जिसने लिया। एक निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि वो कविता मेरी बहुत दिनों से चल रही है मंचों पे, लेकिन आज आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक महिला जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, परिवार के लोगों ने तय किया कि इसके गर्भ की जांच कराएंगे। अगर गर्भ में बेटी है तो उसका हमें निस्तारण करवाना है, अपने को तो बेटा ही चाहिए कुल बढ़ाने के लिए। कुल बढ़ाने की बहुत चिंता है ना आजकल अपन। दोस्तों, पूरे परिवार फैसला कर लेता है, पूरा परिवार, और उस महिला को ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। जांच करवाई जाती है। जांच में पता लगता है कि जो भ्रूण इसके पेट में पल रहा है वो तो कन्या का है। उसी समय वो लोग डॉक्टर को लिख करके दे देते हैं कि हम इस भ्रूण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। जब वो शिकंजा उस कन्या पे पड़ता है गर्भ में ही, तो उस कन्या की आत्मा अपनी मां से कहती है। दोस्तों, मां से ज्यादा सुरक्षित स्थान किसी भी बच्चे के लिए नहीं होता है। तो वहां पे काल्पनिक जरूर है, लेकिन एक संदेश लेकर के आपके बीच में आया हूं कविता के माध्यम से, जिसका टाइटल है अजल में भ्रूण की पुकार। तो वो कन्या का भ्रूण अपनी मां से कहता कि हे मां, सौभाग्य मिला मां बनने का। हे मां, तुझे भगवान ने मां बनने का सौभाग्य दिया है। उन महिलाओं से पूछ जिनके नसीब में बच्चा नहीं होता, उनको जमाना किस दृष्टि से देखता है। तू तो सौभाग्यशाली है कि मां बन रही है। कि सौभाग्य मिला मां बनने का, तो मां का कर्म किया होता। अरे क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता, मुझको भी जन्म दिया होता। हे मां, माओं का काम संतान को मारना नहीं, संतानों को पालना होता है। तूने ये क्या करवा दिया? इसीलिए ना कि मैं बेटी हूं, लेकिन सुन मां, तू भी तो किसी की बेटी है, तू भी तो किसी की बेटी है। इस बात को कैसे भुला दिया? अरे बेटी होकर एक बेटी को जगने से पहले सुला दिया। शायद मैं भी तेरे जीवन की बगिया में खुशबू भर देती, और छू करके नई ऊंचाइयां रोशन नाम आपका कर देती। मासूम कली में खिल जाती, मासूम कली में खिल जाती, यदि तूने रहम किया होता। क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता। हे मां, गजब कर दिया। दोस्तों, मैं यही कविता पढ़ रहा था अहमदाबाद में मंच पे। बगल में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो भी वहां के एमएलए महिला थी। वो इस कविता में जो ही मैंने पहला छंद पढ़ा, उठ करके आई। बोले, कवि जी, आप माताओं को ही दोष क्यों देते हो? इस कन्या भ्रूण हत्या में तो पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। मैंने कहा, बहन जी, आप सही कह रही हैं, सभी का बराबर का योगदान है, बल्कि मैं तो कहूंगा पुरुषों का ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस गर्भ पर अधिकार, इस कोख पर अधिकार अगर 100% किसी का है तो माँ का है। अगर ये माएं, ये जो बैठी हुई माता बहने, ये अगर पक्का धार लेंगी कि मेरे कोख में पल रहे किस जो भी बच्चा है, बच्ची है, इस जीव को मैं किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होने दूंगी, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि उस जीव को धरती पे आने से कोई रोक दे। मैं कहता हूं, होता है दोस्तों। मारे एक बार किस निकाह की है, एक दिन आपके गेट में बैठी थला का माने सिर पकड़ा। मैं सुबह सुबह स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को कहा कि आज सुबह सुबह ये क्या बैठा हो? बोले, रे बेटा, पवन में तो बर्बाद होगा। मुझे क्या बात होगी काकी? अरे बोले, बेटा, मैं तो मतलब ये मान ले तो घर ही रुड़ गो, हमारे घर में तो रात में दगड़ पड़ गो। बेटा को दगड़ पड़ गो, क्यों बात तू मन सही बताए? अरे बोली, बढ़ जाना क्या सही बताऊं? भी राकेश है और टींगरी जल में आई। ए मेरी काकी, टींगरी जल में आई, बहुत दुखी हुई। पर मैं तू या बता, तू भी जलमी से टेंगरी तो ही, तू के रुपया छापने की मशीन जल गई। और भूल जाते हैं। हमें इसमें सोचना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। आगे वो कन्या की आत्मा, उस भ्रूण की आत्मा कहती है कि माँ सुन, दादा, ताऊ, चाचा सबने, मुझे पता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, कि दादा, ताऊ, चाचा सबने तुझको मजबूर किया होगा,
पापा ने भी इस निर्णय में उनका ही साथ दिया होगा। लेकिन माँ, इन बेटों के भूखे भेड़ियों को तुझे सबक सिखाना चाहिए था और दुर्गा बन के नारी का असली रूप दिखाना चाहिए था। फिर भी ना बात बनी होती तो खुद को मिटा लिया होता। क्यों दफन कोख में करती हो, मुझको भी जन्म दिया होता।